हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ यूपी पुलिस भर्ती के बारे में पूरा डिटेल्स में कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आईएएस पेपर एक एक्सक्लूसिव और ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स, नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलेंगे। तो मैं यहाँ पर पहले सर्च करूँगी। सर्च करते मैं न्यू पेज में ओपन हो गई हूँ जहाँ पे लिखा है www.iaspaper.net कैरियर। फिर यहाँ पे हर एक चीज़ दिया गया है किस तरह से आपको सब कुछ करना है। फिर एग्ज़ाम पैटर्न एग्ज़ाम में कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, कि कौन से क्वेश्चन आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और कितना टाइम मिलेगा, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। जैसे यहाँ पे जनरल हिंदी में है 40 क्वेश्चन है 100 मार्क्स के। फिर बेसिक लॉ है 40 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। फिर न्यूमेरिकल है 40 क्वेश्चन 100 मार्क्स एंड मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट है 40 क्वेश्चन 100 मार्क्स। फिर टोटल हुआ 160 क्वेश्चन एंड आपको एंड मार्क्स आपका रहेगा 400। फिर यहाँ पे टाइम आपको 2 आवर्स का मिलेगा। फिर आता है एग्ज़ाम पैटर्न, यहाँ पर दिया गया है। ये कांस्टेबल के लिए है। यहाँ पे जनरल नॉलेज के 150 मार्क्स, फिर रीजनिंग एबिलिटी 75 मार्क्स, न्यूमेरिकल के लिए 75 मार्क्स। आपका टोटल मार्क्स हुआ 300 और आपको टाइम मिलेगा 2 आवर का कंप्लीट करने के लिए एग्ज़ाम। फिर यहाँ पे दिया गया है ये हेड ऑपरेटर का है। फिर यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन पैटर्न, किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितना आपको टाइम मिलेगा, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लोगों को अलग अलग वैकेंसीज दी गई हैं। सब इंस्पेक्टर के लिए है 9534 मेल एंड फीमेल मिला के है। फिर कांस्टेबल के लिए है 26,382 और वर्कशॉप असिस्टेंट के लिए है 120, असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए 1374 एंड हेड ऑपरेटर के लिए है 936। यहाँ पे साइलेंट फीचर्स दिया गया है यहाँ पर। फिर यहाँ पे है सैलरी एंड करियर प्रोस्पेक्ट्स हैं कि कितनी सैलरी रहेगी। यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लोगों की अलग अलग सैलरीज भी दी गई हैं। यहाँ पे पे स्केल सैलरी है, फिर यहाँ पे ग्रेड पे है, हर एक चीज़ दिया गया यहाँ पे हर एक पोस्ट के लिए है। यहाँ पर फिर एसआई सैलरी स्ट्रक्चर दिया है, एसआई के लिए कितनी सैलरी है उनकी। फिर कांस्टेबल के लिए यहाँ पे हर एक पोस्ट के लोगों के लिए अलग अलग सैलरीज भी हैं। फिर यहाँ पे है बेनिफिट्स के, जैसे कि अगर वो इसमें अप्लाई कर लेते हैं और इसमें वो ज्वाइन हो गए हैं तो फिर उनको क्या क्या इसमें बेनिफिट्स रहेंगे। जैसे कि है टीए मतलब ट्रैवलर अलाउंस है, एचआरए हाउस रेंटल है, फिर डीए डियरनेस, सीसीए, फिर आरएमए, फिर रिस्क अलाउंस एंड लॉन्ड्री, फिक्स्ड सैलरी, बोनस, फिर मेडिकल एंड यूनिफॉर्म। ये सब उनकी जब वो अप्लाई कर लेंगे तो फिर इसमें इनके ये सब बेनिफिट्स रहेंगी। फिर यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन दिया गया है हर एक चीज़। फिर करियर, फिर कुछ टाइम बाद आपका प्रमोशन भी हो जाएगा किसी भी पोस्ट में, किसी और पोस्ट में। फिर सिलेक्शन प्रोसेस, किस तरह आप उसमें सेलेक्ट होंगे। जैसे आप ऑनलाइन रिटन एग्ज़ाम में अच्छे से आपने कर लिया था सारा, आपको इसमें अच्छे मार्क्स आए। फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में भी आप पास हो गए हैं। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स सही हैं और फिर आप उसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। फिर यहाँ पे सब इंस्पेक्टर का दिया गया है सिलेक्शन प्रोसेस, किस तरह सब इंस्पेक्टर इसमें सेलेक्ट होता है। फिर हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर है, वर्कशॉप स्टाफ है, कांस्टेबल है, फायरमैन, किस तरह से ये लोग सेलेक्ट होते हैं, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर पीईटी है कि कितना उनको रन करना है, कितने टाइम में, फीमेल को और मेल को। फिर यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है मेल के लिए और फीमेल के लिए, ये हाइट है उनकी और ये चेस्ट साइज़। फिर यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल स्टैंडर्ड का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चाहिए रहता है। फिर यहाँ पे रिटन टेस्ट होता है। सब इंस्पेक्टर पोस्ट का है यहाँ पर, जैसे उनका रहता है जनरल हिंदी रहता है। ये सब टॉपिक्स उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉ है, फिर जनरल नॉलेज है और न्यूमेरिकल एबिलिटी है। ये सारे टॉपिक्स उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं सब इंस्पेक्टर के लिए। फिर ये पोस्ट है कि यहाँ पे हर एक पोस्ट के लोगों को दिए गए हैं कि उनको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़नी रहती है, कौन कौन से टॉपिक्स उनके लिए इंपॉर्टेंट रहता है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर यहाँ पे ड्राइवर पोस्ट का दिया है, जैसे जनरल नॉलेज का है। ये सब उनके लिए बहुत ज़्यादा टॉपिक्स इंपॉर्टेंट यहाँ पे है ना। टॉपिक्स करंट इवेंट्स है, हिस्ट्री है, जोग्राफी, कल्चर, इकोनॉमिक, हेल्थ एंड हाइजीनिक्स। फिर इंडिया है, कॉन्स्टिट्यूट है,
कॉन्स्टिट्यूशन है। यहाँ पे हर एक चीज़ दिया गया है, हर एक पोस्ट के लोगों की। फिर मेंटल एबिलिटी है, रीजनिंग है। फिर आता है रिज़ल्ट। रिज़ल्ट आपको एग्ज़ाम का कुछ टाइम बाद आता है और ये आप अपने ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू देख सकते हैं। इसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी रहती है, जैसे रोल नंबर रहता है, रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है, नेम रहता है। अगर आपने वो सब दे दिया है उनको तो फिर आपके सामने आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। और अगर आपने अपना रिज़ल्ट देख लिया है तो फिर आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए। फिर मेरिट लिस्ट निकलता है, जिनका अच्छी मार्क्स रहते हैं उन लोग का मेरिट लिस्ट निकलता है। फिर यहाँ पे आंसर के एग्ज़ाम के कुछ दिन बाद आते हैं और रिज़ल्ट के पहले आते हैं। और इसको आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू देख सकते हैं। इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन देनी रहती है। अगर आपने अपनी इन्फॉर्मेशन दे दी है उसमें तो आप अपना आंसर की देख सकते हैं। और अगर आप देख लिए हैं तो फिर आप इसका PDF पे बना सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए। यहाँ पे ट्रेंड्स का दिया गया है, फैक्टर्स दिया गया है कट ऑफ मार्क्स का। फिर यहाँ पे 2020 का दिया गया है, यहाँ पर हर एक ईयर का दिया गया है यहाँ पर कट ऑफ मार्क्स। यहाँ पे जनरल का है, OBC, SC, ST, एक्स सर्विसमैन एंड फीमेल। फिर यहाँ पे दिया गया कैंडिडेट्स एक्सपेक्टेड। फिर आप जैसे हर एक पोस्ट के लोगों की हर एक चीज़ दी गई है। यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स है, हाउ टू कैलकुलेट, किस तरह से आपको कैलकुलेट करना है कट ऑफ मार्क्स, उसके बारे में। यहाँ पर हाउ टू प्रिपेयर, किस तरह से आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर करना है, क्या क्या करना है आपको, क्या क्या नहीं करना है। फिर यहाँ पे SI के लिए दिया गया है, यहाँ पे कौन कौन सी बुक्स उनको पढ़नी है, कौन कौन से ऑथर की बुक पढ़नी है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर प्रिपरेशन टिप्स है, जनरल नॉलेज के लिए किस तरह प्रिपेयर करना है, हिंदी के लिए, फिर न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी के लिए, हर एक चीज़ के लिए यहाँ पे दिया गया किस तरह से उनको प्रिपेयर करना है, कौन कौन सी चीज़ें करनी है, कौन कौन सी चीज़ें नहीं करनी है, अपना टाइम टेबल बनाना है उन लोगों को किस तरह से, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है स्टेप बाय स्टेप। फिर यहाँ पे प्रिपरेशन टिप्स है जनरल के लिए, जैसे यहाँ पे सब कुछ दिया है, बुक्स के नेम है, ऑथर के नेम है, हर एक चीज़ यहाँ पे दिया गया है। फिर यहाँ पे कुछ FAQs क्वेश्चंस दी गई हैं, ये सब भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।